हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नए चैनल के नए एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंपल सा गूगल का लोगो एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का यूज़ किए, बस कुछ सिंपल और कोर सी टेक्निक्स का यूज़ करके। तो शुरुआत से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और स्पेशली एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस सेम एनिमेशंस को कुछ ट्रिक्स का यूज़ करके हम कैसे थोड़ा सा अलग बना सकते हैं, कुछ डिफरेंट बना सकते हैं। एनिमेशन सेम रहेगा लेकिन जो ओवरऑल एनिमेशन का आउटलुक है वो थोड़ा बदल जाएगा। तो वो अगर आपको जानना है तो शुरुआत से एंड तक इस वीडियो को पूरा देखेगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप में। मेरे पास एक गूगल का इमेज है, आप इसे नेट से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इमेज मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन कर रखी है। सबसे पहले हमें इसका जो वाइट कलर है वो रिमूव करना है। तो मैं सिंपल अपना सिलेक्ट ऑप्शन चूज़ करूँगा, कलर रेंज में जाऊँगा, स्पीकर का इस्तेमाल करके मैं ये वाइट कलर चूज़ कर लूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा और सिंपली हमें इसे डिलीट कर देना है, जिसकी मदद से वाइट कलर जो है वो निकल जाएगा। अब कंट्रोल डी करके हम इसे डिससेलेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, हम एम दबाएंगे शॉर्टकट की ताकि हमारा रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद मैं सिंपली ये जो जी है उसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एक्स दबाऊँगा फॉर कट, एक नई लेयर बना दूँगा, कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर पेस्ट इन प्लेस। इसको डबल क्लिक करके मैं जी नाम दे दूँगा कुछ इस तरीके से। अब हम फिर से यही लेयर सिलेक्ट करेंगे। अब हम सिलेक्ट करेंगे अपना ओ, सेम प्रोसीजर, कंट्रोल एक्स करके कट करो, नया लेयर बनाओ, कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट इन प्लेस करो और ओ लिख दो। सेम प्रोसीजर हम बाकी चीज़ों को भी फॉलो कर देंगे यहाँ पे बिना अपना वक्त ज़ाया किए कुछ इस तरीके से। पिछली वाली लेयर को मैं डिलीट कर दूंगा। इसे मैं ई नाम दे देता हूँ, इसे हम मैंने गलत ऑप्शन खोल दिया, इसे हम एल नाम दे देंगे और इसे जी नाम दे देंगे कुछ इस तरीके से। और ये क्या है, ये हमारा ओ है तो मैं इसे ओ नाम दे दूँगा। अब हमें सिंपली इस फाइल को सेव करना है, सेव ऑन कंप्यूटर। मैंने पहले से ही यहाँ पे फाइल सेव कर रखी थी, मैं उसे रिप्लेस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारे अल्फ़ाबेट एक अलग अलग लेयर पे है। सिंपली इसे कंट्रोल एस करो। अब जाओ हमारे फेवरेट सॉफ्टवेयर, हमारे लाडले आफ्टर इफेक्ट्स में, एक नया कंपोजिशन क्रिएट करो, उसे एक सेंटर में लेके आओ, इसे मेन एनिमेशन नाम दे दो। आप कोई भी नाम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। विड्थ 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन भी 30 सेकेंड रख दिया है मैंने। और बैकग्राउंड कलर आप कोई भी चूज़ करो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चूज़ करूँगा वाइट और ओके पे क्लिक कर दूंगा। चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में जाकर टाइटल सेक्शन पे क्लिक करो। अब सिंपली हमें हमारी लोगो फाइल इंपोर्ट करनी है, तो मैं कंट्रोल आई, ये शॉर्टकट की है, मैं वो दबा दूंगा। मेरी फोटोशॉप फाइल को सिलेक्ट करके इंपोर्ट एज कंपोजिशन रिटर्न लेयर्स एंड साइजेस में हिट इंपोर्ट कर दूंगा और ओके पे क्लिक करूँगा। हमारी ये जो चीज़ है वो यहाँ पे आ चुकी है। सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। जैसा कि हमें देख सकते हैं हमारी जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो कंपोजिशन का साइज़ है वो कुछ बहुत ही छोटा है, तो मैं सिंपली कंट्रोल के दबाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स जो है वो कुछ अलग है, तो मैं इसे अनलॉक कर दूंगा। विड्थ में रखूँगा इसके 1920, हाइट 180 और इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है मैं वो वाइट रख दूँगा। ओके पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से। जैसा कि हमें पता है हमारी सारी चीज़ें अलग अलग लेयर पे है। अब हम जाएंगे हमारे मेन एनिमेशन में और मैं इसे हाइड कर दूंगा अभी के लिए। इसका जो एनिमेशन है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम हमारे एनिमेशन का जो इनिशियल पोर्शन है वो कवर करेंगे। इसे मैं अनहाइड कर दूंगा और फिलहाल के लिए लॉक कर दूंगा। अब हम अपने ट्यूटोरियल का जो फर्स्ट पोर्शन है वो करेंगे। इलिप्स टूल सिलेक्ट करके इसका जो कलर है वो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा। हमें कोई स्ट्रोक नहीं चाहिए, याद रखना इस चीज़ को। अब शिफ्ट होल्ड करके हम यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे कुछ इस तरीके से। कंट्रोल अल्ट होम करके उसे सेंटर में लेके आओ। सिंपली जाओ अलाइन टैब में, अलाइन सेंटर,
अलाइन वर्टिकली, कुछ इस तरीके से कर दो। अब हमें इस चीज़ को एनिमेट करना है। P दबाओ फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम सिलेक्ट करो। S दबाओ फॉर स्केलिंग, एक की फ्रेम सिलेक्ट करो और U दबाओ ताकि वो दोनों चीज़ें मिल हो जाए। अब जाओ 1 सेकेंड पे, V दबाओ ताकि हमारा जो सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्ट हो जाए। शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ तक लेके आओ। मेक श्योर कि आप इसे ज़्यादा दूर ना लेके जाए क्योंकि हमें इसे घुमाना है, तो इसे यहीं पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। 2 सेकेंड पे जाके ये जो फर्स्ट की फ्रेम है उसे Ctrl+C Ctrl+V करके कॉपी कर दो, तो हमारी जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। अब इनिशियली तो इसकी स्केल 0 रहेगी और इस पोजीशन पे आते आते इसकी स्केल हम 100 रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब इस पॉइंट पे जाके अब फिर से एक की फ्रेम सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाते मैं उसकी की फ्रेम करूँगा 0, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब स्केल की जो की फ्रेम्स है उसे सिलेक्ट करो और F9 दबाओ ताकि वो स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पे जो हमें आइकॉन दिख रहा है हमें वहाँ पे जाना है, यानी कि अपने ग्राफ एडिटर में हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाता है। अगर आपको ये ग्राफ नहीं मिल रहा है तो इसका सिंपली रीज़न है, आप अगर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो कुछ लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर इफेक्ट में एडिट वैल्यू ग्राफ होता है जो कि इस तरह का दिखता है। आपको सिंपली करना ये है, अगर आपका ग्राफ ऐसा दिख रहा है राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ में चाहिए। अब इस हैंडल को सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे खींच लूँगा। इस हैंडल को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके हम इसे यहाँ पे खींच लेंगे, तो हमारी जो स्केलिंग का पॉपअप है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये तो होगा स्केल का। अब हमें इसकी पोजीशन भी एनिमेट करनी है, तो इस की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करके F9 दबा दूंगा फिर से ताकि स्मूथ हो जाए। अगेन हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसका जो मिडल हैंडल है इसे कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे, उसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, बस अपना काम ख़त्म। काम ख़त्म नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है। तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये तो चीज़ हो गई। अब हमें जैसा कि हम गूगल के लोगों में देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट है, ठीक है, और हमें इसे एक सर्कल में हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिंपली जाओ मैं जाऊँगा कैलकुलेटर में ताकि आपको इसका मैथ समझा सकूँ। तो इसका वैल्यू कैसा होगा, सपोज़ अब हम यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सेंटर में। अब इसे मैं Ctrl+D करूँगा। अब मुझे ये जो है वो एक सर्कल में चाहिए, सर्कल के थ्रू, और वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए सर्कल में 6 सर्कल्स। तो वो कैसे होता है, जैसा कि आपको पता है कि सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। हमें सर्कल्स चाहिए 6, जैसा कि गूगल के लोगों में हमें दिख रहे हैं कि 6 अल्फ़ाबेट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, हमें 6 अल्फ़ाबेट चाहिए, तो 360 को मैं डिवाइड कर दूंगा 6 से, हमारा आंसर आता है 60। तो इस 60 का वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि हमने एक डुप्लीकेट बनाया है और हमारा एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब सिंपली मैं इस सेकेंड वाले को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा, इस नल को सिलेक्ट करूँगा, आर पे क्लिक करूँगा फॉर रोटेशन और इसे 60 डिग्री पे घुमाऊँगा, तो हमारा ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। अब अगेन मैं इस सर्कल को डुप्लीकेट करूँगा और ये जो पिछले वाला था उसकी पेरेंटिंग हम डिलीट कर देंगे। अब हमारा ये 2 जो लेयर्स है वो अनपेरेंट है इस नल ऑब्जेक्ट से और ये वाली चीज़ पेरेंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इस 60 में हमें एक और 60 ऐड कर देना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगेन Ctrl+D करके निचले वाले को अनपेरेंट कर दो, इसे हम इससे पेरेंट कर देंगे और अगेन इस वाले में हम 60 डिग्री ऐड कर देंगे, हो गया। फिर से Ctrl+D करो, निचले वाले को अनपेरेंट कर दो, इसे सिलेक्ट करो, अगेन सामने वाले को 60 डिग्री ऐड कर दो। सेम प्रोसीजर हमें करनी है फिर से। तो यही चीज़ मैंने समझाई थी कि हमने इसे 6 में डिवाइड क्यों किया, अगेन 60 ऐड कर दो। तो जैसा कि हम अब इस नल ऑब्जेक्ट का हमारे पास कोई वर्क ही नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देंगे। तो हमारे जो 6 सर्कल्स हैं वो अब एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कल में है। तो अगर मैं इसका एनिमेशन चेक करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल जाएगा। अब खाली हमें इनका कलर चेंज करना है, तो मैं अपने फिल ऑप्शन में जाके स्पीकर के मदद से इसका कलर रेड चूज़ करूँगा
इसका कलर हम चूज़ करेंगे येलो, इसका तो सेमी कलर है, इसका चूज़ करेंगे हम ग्रीन, इस वाले का चूज़ करेंगे ये रेड, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही है, लेकिन ये सिर्फ सिंपल खाली सा एनिमेशन लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, निचली वाली लेयर्स को सिलेक्ट करके इसे सिंपली इस नल 2 से पेरेंट कर देंगे। अब मैं दबाऊंगा R, एक की फ्रेम यहाँ पे और एक की फ्रेम यहाँ पे, सिंपली इसे 1 कर दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें एक रोटेटिंग एनिमेशन मिल रहा है। सिंपली इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट कीजिए, F9 दबाइए, ग्राफ एडिटर में जाइए, इस ग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे खींच लूँगा, इस वाले को मैं यहाँ पे खींच लूँगा। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके में एनिमेशन होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इसे रैंडमाइज कर देंगे ताकि एक के बाद एक सर्कल पॉपअप हो जाए और वो घूमता हुआ दिखे। तो अगर मैं इसे कुछ अरेंजमेंट इस तरीके के कर देता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। मैं इसे हाइड कर दूंगा। कुछ इस तरीके की एनिमेशन से यहाँ पे मिल रही है। अब हम जाएंगे हमारे गूगल वाले में। जैसा कि हमें पता है कि हमें इस चीज़ का भी एनिमेशन करना है, जो कि थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो ध्यान से इसे समझना। हम सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और P दबाएंगे। अब सबसे पहले जब भी हम कोई बाउंसिंग एनिमेशन करते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा करनी है कि ये जो पोजीशन है इसके डायमेंशंस जो है शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करो सारे पोजीशंस वालों को, राइट क्लिक करके इसे सेपरेट डायमेंशंस पहले से ही कर दो। कोई भी पोजीशन एनिमेशन का आप ऐसे बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन हो या कुछ करने जा रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको डायमेंशंस सेपरेट कर लेने हैं इसके। उसके बाद हम इसे एनिमेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जाके मुझे पता है कि ये इन सब की फाइनल पोजीशन होने वाली है, तो मैं 1 सेकंड पे जाके सभी को सिलेक्ट कर दूंगा। X पोजीशन पे भी एक की फ्रेम सिलेक्ट कर दूंगा और Y पोजीशन पे, क्योंकि मुझे पता है ये कि इसकी फाइनल पोजीशन है। अब मैं जाऊंगा स्टार्ट में, और जैसा कि हम देख सकते हैं सभी को सिलेक्ट कर दो। अलाइन टैब में हमें इसे क्लिक करना है, इसे क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरीके के एनिमेशन हमें मिल रही है। अब सभी को पता है कि बीच वाले में ये सब ऊपर रहेंगे हवा में ताकि वो बाउंस करता हो। तो Y पोजीशन इसकी हमें ऑब्वियस सी बात है अप ले के जानी पड़ेगी ताकि ये बाउंस होता हुआ दिखे कुछ इस तरीके से। लेकिन अब आप देख सकते हो कि इसका जो पाथ है वो ट्रायंगुलर दिख रहा है हमें, तो सिंपली इनको सिलेक्ट कर दो। जिसके भी Y पोजीशन से कंट्रोल करके मैं उनको सिलेक्ट कर दूंगा, नॉट X पोजीशन बट Y पोजीशन, और सिंपली F9 दबा दूंगा। ग्राफ एडिटर में जाके अब यहाँ पे ग्राफ हमें कुछ अलग तरीके से एडजस्ट करना है। एक पॉइंट तो कॉमन है कि हमने पिछली बार भी किया था कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ करनी होती है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हवा में जाती है तो थोड़ी देर वहीं पे स्टे करती है। उसके बाद ये जो निचले वाला हैंडल है मैं शिफ्ट होल्ड करके उसे यहाँ पे खींच लूँगा, ये वाले हैंडल को शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे खींच लूँगा। तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन हमें मिल जाएगी। तो उसके बाद सभी को सिलेक्ट करो, अल्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ तक लेके आता हूँ ताकि एनिमेशन जल्दी हो। तो ये चीज़ हमारी अच्छी तरीके से हो गई है। अब इनिशियली हम एस पे क्लिक करेंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अराउंड 5 फ्रेम्स पे जाके अगेन एक की फ्रेम सिलेक्ट करो, स्टार्टिंग में जाके उसे 0 कर दो। तो हमें कुछ ये पॉपअप सा एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब यू दबाओ। अब जैसा कि पता है कि ये नीचे आने के बाद थोड़ा सा बाउंस होना चाहिए, तो अगेन मैं आगे जाके Y पोजीशन पे सारे पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे जाके इन्हें थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही है। अब प्रेस करेंगे हम R, क्योंकि ये हवा में जाके रोटेट भी होंगे। तो U दबाओ, यहाँ पे जाओ इस वाली पोजीशन पे, अगेन R दबाओ,
एक की फ्रेम बना दो और इसे मैं 1 में कर दूँगा यहाँ पे। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिलती है। सभी को सिलेक्ट करो, F9 दबाओ, ग्राफ एडिटर में जाओ, सभी को सिलेक्ट कर को शिफ्ट होल्ड करके कुछ इस तरीके की बना दो। ATU। अब हमें इसे भी रैंडमली एडजस्ट करना है, तो पहले G आएगा, उसके बाद O, फिर ये वाला O, फिर ये वाला G, ये वाला L, फिर ये वाली E, कुछ इस तरीके से। अब मैं जाऊंगा मेन एनिमेशन में, मैं इसे अनहाइड कर दूंगा। जैसे कि हमें पता है कि जब ये नीचे आने स्टार्ट होंगे तब हमें ये एनिमेशन रन होता हुआ चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूंगा कुछ इस तरीके से। अब जब हम इसे प्ले करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाती है। अब सभी को सिलेक्ट करके हमें ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप इसके अंदर भी जाओ, इसके अंदर भी ये ऑप्शन को क्लिक कर लो, तो होगा ये कि ये चीज़ एक मोशन ब्लर ऐड कर देती है, जिसकी वजह से एनिमेशन थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना स्टार्ट कर देता है। अब जैसा कि मैंने ट्यूटोरियल के स्टार्ट में आपको वादा किया था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बनाऊंगा जिसकी मदद से ये एनिमेशन थोड़ा सा अलग दिखेगा लेकिन अच्छा दिखेगा, तो वो चीज़ ये थी कि मैं इसमें थोड़ी सी डेप्थ ऐड कर सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, सभी को सिलेक्ट करो, Ctrl+Shift+C करके इसे मैं नाम दे दूँगा एनिमेशन और ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद Ctrl+D कर दो, इसे सिलेक्ट करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाओ और सिंपली उस पर कर्व्स इफेक्ट अप्लाई कर दो। अब मैं ऊपर वाली लेयर थोड़ी हाइड कर दूंगा और इसका जो कर्व है मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा ताकि ये थोड़ा डार्कर हो जाए। सिंपली इस वाले को अनहाइड करो और ये जो है मैं इसे थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, तो एक हल्की सी डेप्थ इसमें ऐड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो। और एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको ये एनिमेशन ब्लैक एंड वाइट ब्लैक पोर्शन में चाहिए तो Ctrl+Y पे क्लिक करके एक सॉलिड बैकग्राउंड बनाओ कुछ इस तरीके से। अब इस निचली वाली को लेयर्स को सिलेक्ट करो, ये कर्व्स जो है मैं वो हटा दूंगा। सिंपली आप इस पर अप्लाई करो फाइंड एज इफेक्ट और इसे इन्वर्ट कर दो, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे एडिशन मिल जाएगी। इसकी एक अच्छी तरीके से आउटलाइन मिल जाएगी। इसे हमें ज़्यादा नीचे नहीं खींचना है कुछ इस तरीके से। या फिर एक चीज़ और कर सकते हो, इसे फाइंड एज इफेक्ट को हटा दो। अगेन जैसे मैंने कहा कर्व्स इफेक्ट आप इस पर अप्लाई कर दो। इधर आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो पूरी तरीके से या फिर हटा सकते हो थोड़ी सी, और सिंपली इस पर ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर दो। उस ग्लो का 3 रेडियस बढ़ा दो, थ्रेशोल्ड बढ़ा दो और थोड़ा सा ग्लो इंटेंसिटी भी, तो आपको ये हल्का सा ग्लोइंग एनिमेशन मिलेगा गूगल का। तो ये 3 ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो इस एनिमेशन में, यानी मेथड एक ही है लेकिन एनिमेशन का जो आउटलुक है वो कुछ इफ़ेक्ट्स का मदद से हम टोटली चेंज कर सकते हैं, जो कि अच्छा भी दिखता है। या फिर अगर आपको सिंपल ही पसंद है तो सिंपली एक वाइट बैकग्राउंड बना दीजिए। मैं भूल गया, सॉरी, एक वाइट बैकग्राउंड बना दीजिए, नहीं तो जब आप रेंडर करेंगे तो आपको पीछे ब्लैक आउट मिलेगा। तो ये बेसिक से एनिमेशन था, और कुछ अगर आप चाहें तो इसका चेंजेस करके आप इस एनिमेशन के लुक्स भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने हैं तो हमारे मेन चैनल AG मोशन डिज़ाइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।